और मैं निकल रही हूँ। बाबा आज आप ऑफिस में जाओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। लेकिन बेटा हुआ क्या है? बाबा प्लीज बस आप देखते रहना, कुछ बोलना मत। ओए, तेरी माता कहाँ है? देर से पूछ रहा हूँ, तेरी माता कहाँ है? गई ऑफिस? हाँ चली गई। जा एक बार नीचे देख के आ अच्छे से। तेरी माता चली गई ना, और जब देख लेना कि वो यहाँ से निकल ली है तो अंदर आइयो और गेट को लॉक कर, समझी? चल भाग। हेलो बेबी, हमारे कबाब की हड्डी ऑफिस जा चुकी है, तो आ जाओ घर जरा। हाँ गई यार, मैंने चेक करने के लिए भेज दिया बेटी को। जल्दी आ जाओ, वेट कर रहा हूँ। चलो, सौतेली बेटी होने का कुछ तो फायदा है, किसी काम तो आ रही है। थैंक गॉड बेबी तुम यहाँ पर आ गई। गई तुम्हारी बेबी? हाँ बेबी फाइनली चली गई। बेवकूफ औरत। पता है बेबी, जब वो जाती है ना, बड़ा सुकून मिलता है मुझे इस घर में, बहुत शांति मिलती है। और जब तुम आती हो ना, तो बहुत खुशी मिलती है। जब इतनी प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? मेरे साथ क्यों नहीं रहने लगते थे? बेबी छोड़ना इतना आसान नहीं है। तुम देखो ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नल्ला है, अपनी बीवी के पैसों पे पलता है। ये सारी प्रॉपर्टी, ये बैंक बैलेंस, कार, ज्वेलरी, सब कुछ उसी का तो है। अब मुझे क्या करना है ना, ये सब अपने पास करना है किसी तरह से। और जो हमारी सौतेली बेटी है, उसको भी रास्ते से हटाना। बस एक बार ये काम हो जाए, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, फिर इन दोनों माँ बेटी को धक्के मार के अपन दोनों ऐश करेंगे। हाँ? क्या है, क्यों आई है यहाँ पे? देखो पापा, आप ना मम्मा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं, आप उनको धोखा क्यों दे रहे हो? मैं डर गया, आपकी मम्मा को पता लग जाएगा, फिर वो आपकी बात पर यकीन कर लेंगी, है ना? एक लगाऊंगा खींच के, बड़ी माँ को बताएगी अपनी। लग रहा बुरा तो क्या करूं? मेरी सगी बेटी है क्या तू? सौतेली बेटी है, और अगर तुझे बुरा लगेगा ना, तो मुझे और अच्छा लगेगा। तू माँ बेटी को सताने में मुझे बड़ा मजा आता है। ले ये ले, आंटी के साथ मैं और चिपक के बात कर रहा हूँ, कर ले, क्या करेगी? और सुन, अगर अपना मुंह खोला ना कभी, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इस घर में ये जो अच्छे खासे कपड़े पहन रही है, खाना वाना मिल रहा है, सब कुछ मेरी वजह से। स्कूल में पापा का नाम क्या जाता है? तिबोर। तो अगर मैं हट जाऊं ना इस घर से, तो पापा का नाम नहीं मिलेगा, लोग मजाक बनाएंगे। तो बेहतरी इसी में बेटा, चुप बैठो, समझी? और वैसे भी बेटा एक बात समझ ले, तेरा ये बाप तेरी उस पागल माँ से कभी प्यार नहीं कर सकता। प्यार तो मैं इन आंटी से ही करता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि तू इनको भी मम्मी बोलना शुरू कर दे, क्योंकि फ्यूचर में तो यही तेरी माँ बनेगी। हाँ तू चाहे तो अपनी सगी माँ को छोड़ सकती है, और फिर मैं तुझे गोद ले लूंगा। ये माँ तुझे थोड़ा बहुत प्यार तो दे ही देगी। और वैसे भी चॉकलेट वगैरह खिलाते हैं ना, तेरी सारी डिमांड्स पूरी कर देंगे। मैं तो कह रहा हूँ तू अपने पापा का साथ दे इस काम में। जब आपको मेरी मम्मा से प्यार ही नहीं था, तो उनसे शादी क्यों करी? इनसे ही शादी कर लेते। देखो मुझे कोई चॉकलेट नहीं चाहिए, और तो चॉकलेट भी ना आप मेरी मम्मा के पैसे से ही खिलाते हो। मैं ना किस दिन मम्मा को सारा सच बता दूंगी, मम्मा आपको छोड़ देंगी। माँ को बताएगी अपनी? बता। तूने अगर अपनी जुबान खोली ना, तो तुझे चूहों से बड़े कमरे में डाल दूंगा। याद है ना क्या किया था मैंने लास्ट टाइम? रोएगी तड़प तड़प के। अच्छा जी, उसको तो तुम चूहे से बड़े कमरे में डाल दोगे, मुझे कहाँ डालोगे? सताक्षी तुम यहाँ, तुम तो ऑफिस, तूने मुझे पागल बनाया। तूने कहा था तेरी माँ ऑफिस चली गई है। ओ हेलो, आवाज नीचे। मेरे पीठ पीछे तुमने जो कर लिया मेरी बेटी के साथ कर लिया, मेरे सामने नहीं, वरना मुंह तोड़ दूंगी। ये देखो मेरी चकमक आ गई ना। नाटक कर रहे थे, दरअसल ये मेरी नाटक कंपनी की दोस्त है इशिका। हाँ हम दोनों ने ये नाटक कर रहे थे, प्ले की रिहर्सल चल रही थी, तो इसमें मैंने सोफिया को भी इंक्लूड कर लिया। कैसा लगा हमारा नाटक? वाह विभोर, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। मुझे तो बिल्कुल रियल लगा, मेरे को तो बिल्कुल डाउट नहीं हुआ कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मुंबई होना चाहिए। ऐसा करती हूँ, पुलिस को बुला देती हूँ, तुम दोनों को ना साथ मुंबई लेके चली जाएगी। बेबी ये पुलिस वाली बातें क्या कर रही हो तुम? मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सब। बेबी बैठ के बात करते हैं, बैठ के बात करें, इसको बाहर भगाते हैं। ए तू बाहर जा, हम। ओ हेलो,
कहीं नहीं जाएगी वो, और तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी। आया समझ में? कुछ बच गया है जो हम अब बैठ के बात करेंगे? और तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है ना, एक लड़की हो के दूसरी लड़की का घर खराब कर रही हो। तुम्हें पता था ना कि ये मैरिड है, तुम्हें शर्म नहीं आई ये करते हुए? खैर, तुमसे क्या ही बोलूं, तुम तो अब पुलिस में जाओगी। अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। पुलिस? मैं क्यों जाऊंगी पुलिस में? मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ये बुलाता था इसलिए आती थी मैं जा रही हूँ, तुम अपना खुद देख लो। अबे ओए! अरे वाह विभोर, तुम्हारा तो बहुत ही सच्चा प्यार निकला, एकदम खुश हो गया। बेबी वो लड़की मेरे पीछे पड़ी थी, वरना मैं तो तुमसे और सोफिया से बहुत प्यार करता हूँ। सोफिया बेटा, आई एम रियली सॉरी। पापा ने आपसे लाउड आवाज में बात करी ना, आप पापा को डांटना, चिल्लाना, थप्पड़ मार देना, थप्पड़ मारती होगी। प्लीज, इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ ना अपनी आंखों से देख लिया और कानों से सुन लिया है, आया समझ में? और मेरे पास ना सारे प्रूफ है, मैंने वीडियो भी बना ली है। बेबी हाथ जोड़ रहा हूँ, एक मौका दे दो, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। कान पकड़ लिए, मैं कोई लड़कीबाजी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगा, सोफिया से बहुत प्यार करूंगा। सोफिया बेटा, मम्मी को बोलो ना ऐसी बातें मत करे, प्लीज एक चांस दे दो प्लीज। नहीं मम्मा, इनको बिल्कुल भी माफ मत करना, मुझे नहीं चाहिए कोई पापा, ये बहुत बुरा इंसान है। बेटा तुम टेंशन मत लो, ये इंसान माफी के काबिल है भी नहीं, इसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम मेरी नजरों से ना गिर चुके हो, तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कोई इतना भी गिरा हुआ कैसे हो सकता है? जो लड़की तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारे लिए सारी चीजें करती है, पूरे दिन ऑफिस में रहती है, काम करती है ताकि तुम ऐसे आराम से जी पाओ, और तुमने मुझे ही चीट कर दिया मेरे ही घर में रह के। कुछ तो शर्म करी होती यार विभोर तुमने। और क्या बोला था तुमने कि मुझे डिवोर्स देके तुम आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लोगे। जब ये वीडियो पुलिस में जाएगी ना, फिर तो कितनी धाराएं तुम्हारे नाम होगी ना, सब पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे धारा लगवाऊंगी तुम्हारे ऊपर कि कभी जेल में से निकल नहीं पाओगे तुम। ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने बहाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैंने सब कुछ देख लिया, इससे पहले मेरे हाथों से कुछ बुरा हो जाए, निकल जाओ यहाँ से, और डिवोर्स के पेपर में भिजवा दूंगी, कोर्ट में मिलते हैं। निकलो, गेट आउट। बेटा, इतना सब कुछ चल रहा था मेरे पीठ पीछे, और तुम्हारे साथ वो आदमी इतना गंदा व्यवहार करता था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मा, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, पर ये ना मुझे हमेशा डरा कर रखते थे। कोई बात नहीं, आगे से ना ऐसा कभी होगा ही नहीं। और आई डोंट थिंक कि अब तुम्हें नए पापा चाहिए होंगे। नहीं मम्मा, मेरे लिए आप ही काफी हो।